हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या फ्लूइड मैकेनिक्स का जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था उसके सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन में लेके आया हूँ आपके सामने। और नेक्स्ट चैप्टर जो भी होने वाला है उसका जो टेस्ट पेपर है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो आप उसका भी प्रिपेयर कर लेना। उसका सॉल्यूशन वापस मैं कल लेके लौटूंगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो क्या दिया हुआ है आपको? अ टैंक विद लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ 8 मीटर एंड डेप्थ 6 मीटर। आपको एक टैंक दिया हुआ है। टैंक बना लेते हैं अपन। टैंक भाई साहब क्या है? क्यूबॉइड शेप का टैंक हो गया एक तरीके से, है ना। टैंक का जो शेप है वो क्या है? क्यूबॉइड कुछ है ना। तो क्यूबॉइड शेप का मेरे पास टैंक है। कोशिश करता हूँ मैं क्यूबॉइड शेप देने की, बनाने की कोशिश कर लेते हैं भाई। कितना बड़ा टैंक है? ठीक है, ये टैंक आ गया मेरे पास। टैंक के अंदर अपने को डायमेंशन जो दिए हुए हैं, टैंक के डायमेंशन अगर मैं चेक करोगे तो वो अपने को क्या दिए हुए हैं कि लेंथ जो है वो 10 मीटर है, ब्रेड्थ 8 मीटर, मतलब डेप्थ 6 मीटर है। जो हाइट, डेप्थ मतलब ये मेरे पास हाइट जो होगी वो कितनी है? 6 मीटर। डेप्थ मतलब वही हाइट। ये टैंक की हाइट ले लेता हूँ मैं, कितनी? 6 मीटर। ऑलराइट। और बॉटम टैंक विद लेंथ 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया। और इसका ब्रेड्थ मैंने बोल दिया, अगर ये कुछ भी ले लो आप, ये 10 हो गया तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? इज फिल्ड विद वाटर टू द टैप थ्रू द टॉप। इसको मतलब पूल मिला के अंदर पानी भरा हुआ है अपना फुल। ठीक है, पानी भर दिया अपन ने। जी की वैल्यू दी हुई है। डेंसिटी ऑफ वाटर अपने को पता ही होता है, ये रो दिया हुआ है। देन थ्रस्ट ऑन द बॉटम। बॉटम के ऊपर थ्रस्ट क्या होगा? देखो, थ्रस्ट का मतलब अपन ने पढ़ा था। थ्रस्ट का मतलब क्या हो गया? जो भी लिक्विड है वो हमेशा उसके ऊपर क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है ना, उसके बॉटम के ऊपर। उसको अपन क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है? थ्रस्ट होता है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे थ्रस्ट का फॉर्मूला मतलब फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? अपन को पता है प्रेशर इनटू एरिया होता है। कितने एरिया की बात कर रहे हैं अपन? में इस एरिया की बात कर रहा हूँ। इस एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्टेड कितना है। तो प्रेशर अपने को पता है, एक वाटर कॉलम जो होता है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? रो जी एच। तो ये तो हो गया मेरे पास क्या? प्रेशर। और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया मेरे पास? ए। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर तो मेरे पास थ्रस्ट आ जाएगा। रो कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया? 10⁻³ जी की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और हाइट कितनी हो गया मेरे पास? 6। और नीचे एरिया जो है वो कितना हो गया? 10 × 8। कितना हो गया? 10 × 8। तो ये देख लो ऑप्शन कहाँ आ रहा है आपके पास? ये तो हो गया 80 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10⁻⁴। देखो ये ऑप्शन देख लो इसका, 80 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10⁻⁴। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। राइट, ये आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें आप। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज्ड एट अ सर्विस स्टेशन फॉर द रेडियस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पिस्टन आर इन द रेशियो ऑफ 20:1। व्हाट वेट प्लेस्ड ऑन द स्मॉल पिस्टन। देखो डायग्राम बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको फील गुड करवा देता हूँ, थोड़ा सा अपन फील कर लें। देख क्या है मेरे पास? ये स्मॉल पिस्टन है और यहाँ से अपन एक ले लेते हैं बड़ा पिस्टन। डायग्राम कुछ मज़ेदार नहीं बनाया है ना, थोड़ा व्यवस्थित बनाते अपने को, थोड़ा सा फील करा देते हैं। फील गुड फील। जब तक फील नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा भाई। फील तो करना पड़ेगा। फील अभी देखो दिलाता हूँ मैं आपको फील। ये यहाँ से मेरे पास छोटा पिस्टन और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? ये बड़ा पिस्टन। ठीक है, बड़े पिस्टन पे आपने कुछ वेट रखा हुआ है, वो अपन देख लेते हैं। बड़े पिस्टन के ऊपर वेट कितना है? ठीक है, वो बड़ा वाला पिस्टन का वेट अपन देख लेते हैं। अब इसने क्या बोला कि भाई हाइड्रोलिक यूज्ड एट अ सर्विस स्टेशन ऑन द रेडियस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पिस्टन आर इन द रेशियो ऑफ। इस पिस्टन का रेडियस में बोल देता हूँ कैपिटल आर और इसका बोल देता हूँ मैं स्मॉल आर। ठीक है, रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो गया? 20/1। ये अपने को पता है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी फोर्स लगाऊंगा, सपोज स्मॉल एफ, ठीक है, तो इस पिस्टन के ऊपर यहाँ से एक फोर्स लगेगा, कैपिटल एफ बोल देता हूँ मैं। अपने पास्कल्स लॉ पढ़ा हुआ है कि यहाँ से जो भी फोर्स लगाओगे तो यहाँ से जो भी प्रेशर बनेगा, अंदर लिक्विड है ना, अंदर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो ये यूं का जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर क्या होता है? यूं का यूं ट्रांसफर होता है प्रेशर। तो इस एंड पर और इस एंड पर प्रेशर में क्या कर सकता हूँ? इक्वल कर सकता हूँ। तो दोनों एंड पर प्रेशर मैंने इक्वल कर दिया। लेफ्ट एंड पर प्रेशर जो होगा उसको क्या लिखूंगा मैं? फोर्स अपॉन एरिया। और राइट वाले एंड पर, बड़े वाले पिस्टन पर कैपिटल एफ अपॉन एरिया। अब यहाँ पर दोनों के एरिया की जरूरत पड़ेगी। अगर रेडियस का रेशियो पता है तो एरिया का रेशियो क्या होता है? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। तो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए का रेशियो कितना हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया का ऐसे निकालते हैं अपन। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो गया? अब इसने क्या बोला? व्हाट वेट प्लेस्ड ऑन द स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन के ऊपर कितना वेट अपन प्लेस करें, और आंसर आपके किलोग्राम में है। मतलब मेरे को mg, एफ को लिखना पड़ेगा मेरे को mg। ये mg हो गया मेरे पास, जो मैं प्लेस करूंगा ऊपर, है ना। यहाँ पर आप जो भी मास प्लेस करोगे
तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो फोर्स F लिया है मैंने, वेट के बराबर लगेगा यहाँ पर। तो इसने बोला व्हाट वेट प्लेस्ड ऑन द स्मॉल पिस्टन विल बी सफिशिएंट टू लिफ्ट अ कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम। मतलब यहाँ पर एक कार रखी हुई है, कितनी 1500 किलोग्राम की कार रखी हुई है, उसको अगर लिफ्ट करना है तो क्या यहाँ पर कितना वेट यहाँ पर सफिशिएंट होगा, वो मुझे निकालना है। मतलब मुझे ये स्मॉल m मालूम करना है, ठीक है। तो स्मॉल, तो mg इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको मैंने लिख दिया कैपिटल mg एंड डिवाइड बाय a ऑलरेडी था, स्मॉल a उधर से ऊपर आ गया तो ये हो गया मेरे पास। और आगे बढ़े अपन, देखो यहाँ से g से g कैंसिल, मुझे क्या चाहिए, स्मॉल m ही तो चाहिए, तो बस यहाँ से रख लो आप। कैपिटल m कितना है 1500, और ये रेशो कितना हो गया, कैपिटल अपन स्मॉल में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो देखो फाइनली कितना आ गया मेरे पास, तो 0 0 0 0 15 का आधा, 15 का 1/4 कितना होता है 7.5, 7.5 का आधे कितना होता है 3.25, समझ में आ रहा है 7.5 3.25। सो सेकंड का आंसर दिख रहा है अपने को कितना हो गया, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, टू वेसल्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट शेप्स दिया हुआ डायग्राम में, हैव द सेम बेस एरिया। एरिया दोनों का जो बेस एरिया है वो मेरे पास क्या है, सेम है ना। इसका एरिया भी मैं बोल देता हूँ ए है, इसका एरिया भी क्या होगा, बेस एरिया दोनों का सेम है। चलो बहुत बढ़िया। फिल्ड विद वाटर अप टू द सेम हाइट दोनों की सेम है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बेस, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बेस फॉर वेसल ए इज एफ बी फॉर वेसल, मतलब एफ ए फॉर वेसल ए। मतलब कुल मिला के बॉटम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है एफ ए, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है एफ बी, ठीक है। दोनों बॉटम पे फोर्सेस लग रहे हैं। इसने पूछा है द रेस्पेक्टिव वेट्स ऑफ द वाटर फील्ड इन वेसल्स आर डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी। तो यहाँ से दिख रहा है आपको क्लियर, अगर हाइट सेम है, एरिया सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे वी शेप में जा रहा है, तो कुल मिलाकर इधर जो वेट आएगा वाटर का कंटेंट, यहाँ पर मास वाटर का ज़्यादा आएगा क्योंकि इधर वॉल्यूम ज़्यादा है ना। यहाँ पर रेक्टेंगल है और यहाँ पर मेरे पास क्या अलग शेप है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, इसकी वजह से वेट ज़्यादा आएगा। सो डब्ल्यू ए विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। एक अपने को चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर फोर्स देखिए, बॉटम पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बॉटम पे जो भी फोर्स लगता है वो होता है आपके पास प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर कितना हो गया, रो है ना, प्रेशर ए पी, रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय ए। अब दोनों कंटेनर में देखोगे रो सेम है, दोनों के लिए वाटर है, जी सेम है दोनों के लिए, हाइट सेम है और बेस एरिया भी सेम है, मतलब फोर्स क्या होगा, सेम होगा। मतलब एफ ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सो एफ ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ बी। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो गया, कौन सा ऑप्शन है, बी या सी में से करेक्ट है, और डब्ल्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू बी, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज x ग्राम पर सीसी एंड दैट ऑफ वाटर इज y ग्राम पर सीसी, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स। देखो अगर आइस का m ग्राम अगर मेल्ट हो जाता है तो वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना आएगा। देखो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा वो सिर्फ आइस के मेल्ट होने की वजह से आ रहा है। तो वॉल्यूम के अंदर चेंज कैसे निकालते हो आप, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और आपको वॉल्यूम और आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी को अगर मैं सिग्मा लिखूं तो सिग्मा डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये अपने को पता है। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, मास अपॉन डेंसिटी, ये अपने को अच्छे से क्लियर है। तो देखो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, अब देखो आइस अगर मेल्ट हुआ है, आइस मेल्ट होकर उसका मास अगर m मास आइस का मेल्ट हुआ है तो फाइनल मास भी m होगा और इनिशियल मास भी मेरे पास क्या होगा, m होगा। समझ में, क्योंकि जो भी चेंज है वॉल्यूम के अंदर, चेंज जो आएगा अगर यहाँ पर देख पाए तो वॉल्यूम के अंदर चेंज आपका क्या होगा, किसकी वजह से आ रहा है, वो m ग्राम आइस के मेल्ट होने की वजह से आ रहा है। तो आइस के मेल्ट की वजह से जितना वेरिएशन आएगा उतना ही टोटल वेरिएशन आएगा वॉल्यूम के अंदर। तो बस आइस के वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ वो देख लो आप। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो फाइनली किसमें, वाटर में कन्वर्ट हुआ है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, y, तो वाटर की डेंसिटी हो गई है y माइनस इनिशियल वॉल्यूम, मास तो वही है, डेंसिटी इनिशियली क्या था, आइस की फॉर्म में था और आइस की डेंसिटी अपने को दी हुई है कितनी, x, तो ये हो जाएगा अपॉन x। तो बस फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया चेंज इन वॉल्यूम। तो m बार कॉमन आ गया, क्या आ गया 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x। तो ये मेरे पास क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से d विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, द रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर इज 60 न्यूटन्स। देखो मेरे पास क्या है, एक 60 ब्लॉक को सस्पेंडेड किया हुआ है, मतलब उसका एक्चुअल वेट अगर आप देखोगे, मतलब mg की वैल्यू दी हुई है अगर देखा जाए यहाँ पर, तो mg दिया हुआ है आपको 60 न्यूटन। द रीडिंग इज चेंज्ड टू 40 न्यूटन
व्हेन द ब्लॉक इज फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर। अब ब्लॉक को मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं पूरे फुल्ली सबमर्ज्ड हो जाता है अगर पानी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लॉक अगर फुल्ली सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, तो यहाँ पर एक तो क्या लगेगा बॉइंट फोर्स एफ बी, जिसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास रो वी जी। रो क्या हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम इस बॉडी का हो गया, और जी जी है मेरे पास, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा एम जी। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है द रीडिंग, अब यहाँ पर रीडिंग जो आएगी, अब रीडिंग जो है वो 40 न्यूटन में चेंज होगी, मतलब जो 40 न्यूटन है वो एक तरह से वो क्या है, वो इफेक्टिव एम जी है, मतलब एम जी माइनस रो वी जी करोगे तो मेरे पास एक तरह से एपेरेंट वेट है। अगर आपको याद हो ये 40 न्यूटन क्या दिया हुआ है, एपेरेंट पानी में डालने पर वेट थोड़ा कम, मेजरमेंट थोड़ा कम आता है, कितना कम आता है, एफ बॉइंट फोर्स के बराबर कम हो जाता है। ये मेरे पास क्या दे रहा है 40 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ से क्या हो गया 40 इक्वल्स टू एम जी तो है आपके पास ऑलरेडी, माइनस रो डेंसिटी ऑफ वाटर वी, वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी सिग्मा, है ना। इस बॉडी का जो डेंसिटी है वो मैंने क्या बोल दिया सिग्मा है ना, मल्टीप्लाइड बाय जी, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो एपेरेंट वेट का, ये एपेरेंट वेट का फॉर्मूला आ गया आपके पास कि एम जी कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन, देखो यहाँ से एम जी कॉमन आ गया, सिग्मा रो को नीचे ले सकता हूँ मैं, सिग्मा अपॉन क्या आ गया मेरे पास ये रो, ये सिग्मा अपॉन रो जो है वो क्या रिलेटिव डेंसिटी हो गई, ये क्या हो गई रिलेटिव डेंसिटी, और एम जी की वैल्यू अपन को दी हुई है कितनी 60। ये फॉर्मूला याद रख लो, आ गया, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको पहले। ये फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, एम जी बराबर एम जी 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी किसकी, ब्लॉक की, इक्वल्स टू एपेरेंट वेट। ये क्या है एपेरेंट वेट, और एम जी जो है वो क्या है एक्चुअल वेट है। ये फॉर्मूला चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, बस अब यहाँ से वैल्यू पुट करो एपेरेंट वेट कितना दे रहेगा 40, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू, और एक्चुअल वेट कितना हो गया 60, 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। क्वेश्चन के अंदर शायद रिलेटिव डेंसिटी पूछा हुआ है ना, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या रिलेटिव डेंसिटी बोलो एक ही बात होता है, ठीक है, ऑफ द ब्लॉक। बस यहाँ से सॉल्व करो आप, ये कितना हो गया, तो यहाँ से फाइनली देखो क्या आ गया मेरे पास, तो 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी अगर यहाँ लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 4/6 इधर हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/6, ऐसे आएगा 1 अपॉन आर डी उधर ले लिया, तो ये कितना हो गया 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए कितने बचे 2/6, तो यहाँ से देखो क्या हो गया 1/3 हो जाएगा, तो आर डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटी का रेशियो, इसलिए ये क्या आएगा यूनिटलेस, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपन क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम v एंड ऑफ डेंसिटी सिग्मा b इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा i, देन ब्लॉक इज मूव्ड अपवर्ड अप टू अ हाइट h एंड इज स्टिल इन लिक्विड, द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। देखो अब यहाँ से देखोगे ब्लॉक एक्चुअल में कितनी हाइट पर पहुंच गया, अगर आप ब्लॉक देखो, ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक एक्चुअली कितनी हाइट पर पहुंचा है, h हाइट पर पहुंच गया। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल ले लूँ, इसने पूछा है कि इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि जितनी हाइट पे जाओगे तो उतना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट आएगा, तो डेल्टा पी ई इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या आएगी एम जी एच, और इनिशियल तो मेरे पास क्या रेफरेंस लेवल पर अपन हमेशा क्या लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0, ये हो गया एम जी एच। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एम मास ऑफ द बॉडी अपने को नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपने को डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी तो हो गई सिग्मा बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये तो हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय जी एंड मल्टीप्लाइड बाय एच, तो ये मेरे पास क्या आ गया सिंपल, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये क्या आ गया मेरे पास एम जी। यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है, मतलब जब भी आपका एक बॉडी अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट जो आता है वो एम जी एच आता है, सिंपल एम जी एच, इसमें मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया जी और एच हो गया मेरे पास यहाँ पर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या हुआ, क्या बोल रहा है ये कि अ ब्लॉक ऑफ स्टील ऑफ साइज 5x5x5 सेंटीमीटर इज वेड इन वाटर, इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7, इट्स एपेरेंट वेट इज, एपेरेंट वेट निकालना है आपको, है ना। एक लिक्विड क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, एक लिक्विड, एक मेरे पास क्या है कंटेनर दिया हुआ है, उसके अंदर एक लिक्विड है, लिक्विड के ये लिक्विड अपने पास फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या एक मेटल ब्लॉक है, ये मेटल ब्लॉक बनाने की कोशिश कर लेता हूँ मैं, ये मेटल ब्लॉक है, साइज आपको समझ में आ गई है। अब इसने क्या बोला है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एपेरेंट वेट निकालना है।
आपको एपेरेंट वेट अपन ने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि एपेरेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल वेट mg 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, अभी अपन ने सीखा था ये। और रिलेटिव डेंसिटी किसकी, स्टील की, जो भी ब्लॉक है उसकी रिलेटिव, इसकी रिलेटिव डेंसिटी, और इसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको दी हुई है कितनी, 7। अगर रिलेटिव डेंसिटी दी हुई होती है तो वहां से अपन उसका एक्चुअल डेंसिटी भी लिख सकते हैं अपन, क्या होगा सिग्मा, और वो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ है ना। ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए। ये किसमें है, एसआई यूनिट के अंदर है ना। 7 × 10⁻³ ये क्या है मेरे पास, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। अगर इसको सिर्फ 7 लिखोगे इसका मतलब क्या होगा, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ऑलराइट, अब देखो यहां से, अब मुझे बस क्वेश्चन को आपका फाइनल आंसर जो है वो किसके अंदर आ रहा है, ग्राम फोर्स के अंदर आ रहा है। पहली बात तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो ग्राम फोर्स के अंदर आ रहा है। तो इसको अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अपन इसको 7 क्या लिख देते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं, ताकि फाइनल आपका सॉल्यूशन भी किसके अंदर आ जाएगा, सीजीएस के अंदर आ जाएगा। बस अब यहां से आप सॉल्व करो इसको। अब देखो मास को क्या लिख सकता हूं मैं, मास किसका, स्टील का है, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी। अब मेरा आंसर फाइनल क्या है, ग्राम फोर्स के अंदर है तो जी को तो हटा दो आप, और 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऐसे अगर लिखोगे तो फाइनली जो भी आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, ग्राम फोर्स के अंदर आ जाएगा। बस अब यहाँ सिग्मा की वैल्यू पुट करो, सिग्मा कितना हो गया आपके पास 7, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना 5 × 5 × 5, ये तो हो गया वॉल्यूम, सेंटीमीटर के अंदर ही है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, ग्राम फोर्स के अंदर आएगा, है ना। मतलब आप अगर जी की वैल्यू पुट नहीं करते हो तो फाइनली जो भी आपके पास आंसर जो होता है वो क्या होता है, ग्राम फोर्स के अंदर आ जाता है। तो यहां से अब देखो उसको सॉल्व कर लो, बस यहाँ पर क्या हो गया फाइनली, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 1 माइनस 1/7, दैट इज व्हाट 6/7। 7 से क्या हो गया, 7 कैंसिल, तो फाइनली ये मेरे पास क्या आ गया, ग्राम फोर्स के अंदर ये फाइनल मेरे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा। ऑप्शन देख लो क्या हो रहा है, 6555 ये आ गया। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। कहीं भी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट आ रहा है तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा आई बटन है, आई जो इन्फो कार्ड है उसके अंदर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट भी डाल रहा हूँ, ताकि इसका वीडियो भी आप देखकर कुछ सीख पाएंगे, राइट। तो अगर आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो क्या करो, इन चैप्टर्स के वीडियो देख के वहां से आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेके फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करो। तो इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा इस सीरीज का। चलो आगे देखें। अ मेटेलिक स्फीयर फ्लोट्स इन एन इमिसिबल मिक्सचर ऑफ वाटर। भाई एक कंटेनर है, उसके अंदर मेरे पास क्या है, 2 लिक्विड का मिक्सचर है। देख लेते हैं भाई, कंटेनर बना लें अपन। ये कंटेनर, अरे भाई साहब कंटेनर हिल रहा है भाई ये कंटेनर में ट्राई कर रहा है, आई एम ट्राइंग टू ड्रा द कंटेनर। कंटेनर के अंदर 2 लिक्विड है, ठीक है। एक तो वाटर है, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ है, और लिक्विड की डेंसिटी 13.5 है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे आएगा, क्या बोलते हो। तो नीचे ले लेता हूँ मैं लिक्विड, नीचे ले लेता हूँ मैं लिक्विड, ये अपने पास क्या आ गया, नीचे आ गया अपने पास लिक्विड। और ऊपर ले लेते हैं अपन क्या, वाटर। ऊपर अपन क्या ले लेते हैं, वाटर। वाटर की डेंसिटी मेरे पास क्या है, कम है, तो ये वाली, तो ये वाटर की डेंसिटी, तो रो ऑफ वाटर ये आपको दिया हुआ है 10⁻³ ऐसा यूनिट के अंदर है। और रो ऑफ लिक्विड ये आपको दिया हुआ है कितना, 13.5 × 10⁻³ ऐसा यूनिट के अंदर। यूनिट लिख रहा हूं मैं, ऑलराइट। अब इसने क्या बोला कि विद 1/5 ऑफ पोर्शन बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का 1/5 जो है वो लिक्विड के अंदर है और रिमेनिंग वाटर के अंदर है। मतलब यहां पर क्या बोला इसने कि भाई जो मेरे पास मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर जो भी है उसका 1/5 वॉल्यूम तो कहां पर है, लिक्विड के अंदर, और बाकी बाहर है। ये मैं स्फीयर बना देता हूं, ये मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम अगर आप देखो तो ये ऊपर वाला जो लिक्विड जो पानी के अंदर है उसका वॉल्यूम जो अपन लिखे हैं तो उसका वॉल्यूम है मेरे पास क्या, 4/5 हो जाएगा, 4/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। और पानी के अंदर, पानी के सॉरी लिक्विड के अंदर जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, 1/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, मतलब V/5। और V जो है वो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम हो गया मेरे पास। अब इसने बोला डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, इसने बोला डेंसिटी ऑफ द मेटल क्या होगी। अब देखो इसको अगर समझने की कोशिश करें भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक तो बॉइंट फोर्स लग रहा है। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ρVg। रो क्या हो गया उस लिक्विड की डेंसिटी, V क्या हो गया उस वॉल्यूम, उस बॉडी का वॉल्यूम, और G क्या होता है मेरे पास, G होता है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा मेरे पास, mg,
ठीक है। अगर ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स आपके पास क्या होगा, तो मेरे पास जो बॉइंट फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मेरे पास बॉडी के वेट के इक्वल हो जाना चाहिए। अब बॉइंट फोर्स कितना है, अब यहाँ पर बॉइंट फोर्स अगर आप देखोगे तो बॉइंट फोर्स आपके पास क्या है, दो लिक्विड की वजह से आएगा। एक तो मेरे पास क्या वाटर की वजह से आएगा ऊपर की तरफ, और एक आएगा मेरे पास किसकी वजह से, और एक और दूसरा मेरे पास किसकी वजह से आएगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये रेड जो भी मेरे पास रेड क्या है जो लिक्विड है उसकी वजह से आएगा। अब यहाँ पर देखो तो वाटर की वजह से ऊपर की तरफ जो बॉइंट फोर्स है वो कितना लग रहा है, वाटर की वजह से बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, रो वाटर है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है ना, रो वी जी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसका होता है, उस बॉडी का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर वाटर के अंदर बॉडी का कितना पार्ट है, 4/5, तो ये तो हो गया मेरे पास रो वाटर, फिर हो गया 4/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय जी, प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा रो, अब किसकी वजह से, जो लिक्विड है उसकी वजह से, तो लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम लिक्विड के अंदर कितना है टोटल का 1/5 एंड मल्टीप्लाइड बाय जी इक्वल्स टू, दिस इज द सम ऑफ सम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के बराबर। वेट क्या है, एम जी, ये मेरे पास क्या आ गया, एम मल्टीप्लाइड बाय जी। बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, इस एम जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर देखें आप, एम जी मुझे मास पता नहीं है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी ऑफ द मेटल मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मेटल एंड मल्टीप्लाइड बाय जी, ये होगा ना, ये होता है एम। अब यहाँ से सिग्मा, सिग्मा आपको मालूम करना है, डेंसिटी ऑफ द मेटल। अब यहाँ से वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल, वी वी जी वी जी वी जी, ये कैंसिल हो गया। अब अंदर क्या बच गया मेरे पास, रो डब्ल्यू दे रखा है आपको 10⁻³ और मल्टी 10⁻³ कॉमन ले लो, एक काम करूँ मैं, 10⁻³ यहाँ से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 4/5 प्लस रो एल जो दिया हुआ है वो कितना है 13.5 × 10⁻³ है, तो 10⁻³ तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 13.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/5, और फाइनली ये मेरे को क्या देगा, सिग्मा दे देगा। तो यहाँ से देखो फाइनल सिग्मा कितना आ गया आपके पास, यहाँ से सिग्मा चेक करो तो सिग्मा कितना आ गया मेरे पास, तो सिग्मा सॉल्व करोगे आप 10⁻³ तो बाहर है ही ऑलरेडी, अंदर देख लो ब्रैकेट के अंदर कितना है, तो ये 4/5 तो होता है 0.8 एंड प्लस 13.5 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 45, तो ये आ गया मेरे पास फाइनली 2.7 प्लस 0.8, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा। देख लो कहाँ हो रहा है, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ये फ्लोटिंग वाले क्वेश्चन बहुत कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो इसके अंदर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको क्या थोड़ा सा इसमें हाथ जम जाए आपका, ताकि क्वेश्चन जब भी आए आराम से कर पाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड फ्लोट्स एंड एन इंटरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर। चलो कुल मिला के ये फ्लोट कर रहा है यहाँ, मतलब टॉप से 6 सेंटीमीटर तक तो मेरे पास क्या है पूरा ऑयल फील्ड है और उसकी डेंसिटी दी हुई है, और 6 सेंटीमीटर से नीचे सारा पूरा मेरे पास क्या वाटर है, ये अपने को क्लियर है। द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज दिस, वाटर की अपने पास 1 है, मास ऑफ द ब्लॉक इज, ब्लॉक का मास क्या होगा। देखो सेम ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं वो ये क्या है क्यूब है एक्चुअल में ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा बना लूँ, इसको मैं क्यूब का शेप दे दूँ, थोड़ा शायद आपको फील करवा पाऊंगा मैं ये, हाँ ब्लॉक ऑफ वुड 10 सेंटीमीटर है ना, ब्लॉक तो आपका इसी साइज का होता है ना, 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड, 10 सेंटीमीटर साइड है इसकी, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, टोटल 10 सेंटीमीटर है, 10/10/10, ठीक है, इसका 10/10/10 का साइड है। अब क्वेश्चन देखो, अब मुझे क्या निकालना है, अब ये फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो अगेन जो बॉइंट फोर्स को आपको क्या करना होगा, सेम क्वेश्चन, बॉइंट फोर्स को क्या करना है, एम जी के इक्वल कर दो। अब बॉइंट फोर्स क्या होगा, एक ऑयल की वजह से भी आएगा, तो एक तो बॉइंट फोर्स आएगा मेरे पास किसकी वजह से, ऑयल की वजह से, और एक बॉइंट फोर्स आएगा मेरे पास किसकी वजह से, वाटर की वजह से, उसको क्या करोगे आप एम जी के इक्वल कर दोगे। अब ऑयल की वजह से, ऑयल की वजह से क्या आएगा, ऑयल की डेंसिटी रो वी जी होता है, वॉल्यूम ऑयल के अंदर कितना डूबा हुआ है, एंड मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम वाटर के अंदर कितना डूबा हुआ है बॉडी का, मल्टीप्लाइड बाय जी इक्वल्स टू एम जी, है ना, जी से जी कैंसिल, फाइनली मुझे क्या मालूम करना है, मास ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ से मास ऑफ द ब्लॉक देखो आराम से आ जाएगा, यहाँ पर कर लो बस, अब कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं बचा आपके पास। तो देखो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, रो ओ का मतलब क्या होगा, ऑयल की डेंसिटी कितनी होगी,
वो जीरो, अपन इसको अब देखो फाइनल सॉल्यूशन आपका ग्राम में है, हमेशा ऑप्शन देख लें आप यूनिट को कन्वर्ट करने से पहले। तो रो ओ ऑयल की डेंसिटी कितनी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑयल के अंदर कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, देखो ऑयल के अंदर मेरे पास इतना वॉल्यूम डूबा हुआ है। अब इतना वाला वॉल्यूम जो होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर आप देखोगे तो एक तरीके से अभी इतना वाला पोर्शन जो है वो क्या क्यूबॉइड हो गया, क्योंकि इसका डेप्थ जो है वो हाइट कितनी होगी 6, तो ये हो जाएगा लेंथ विड्थ V10 और हाइट जो है मेरे पास कितनी 60 डूबी हुई है किसके अंदर, ऑयल के अंदर, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। और प्लस वाटर की डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय ना 1 दी हुई है मेरे को, एंड मल्टीप्लाइड बाय वाटर के अंदर कितना पोर्शन डूबा हुआ है, बस 6 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। बस को सॉल्व कर लो आप, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 360, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 360 प्लस 400 फाइनली आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 760 ग्राम्स के अंदर मेरे पास क्या सीजीएस में आंसर आ जाएगा। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या दिया हुआ है। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h, ठीक है, वाटर इज अलाउड टू कम आउट ऑफ अ होल p इन वन ऑफ द वॉल्स एट डेप्थ d। डायग्राम को डिस्क्राइब कर रहा है कुल मिला के, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर, एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इन टर्म्स ऑफ h एंड d। मुझे x निकालना है। देखो अगर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, सिंपल सा देखो यहाँ पर, ये मैंने आपको वैसे इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने क्रैश कोर्स के अंदर आपको बता रखा है, तो बहुत लोगों ने अगर क्रैश कोर्स का वीडियो देखा, उसके फैक्ट्स अगर आप याद है तो सेकंड्स में आप कर सकते हो, पर स्टिल जो पहली बार आए हैं वो देख लें आप, इसका क्या सोल्यूशन होगा। x जो एक तरीके से क्या रेंज हो गई, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, स्पीड, जिस स्पीड से लिक्विड बाहर आ रहा है वो स्पीड हो गई मेरे पास u या v, जो भी दिखना है आपको v लिख लो, है ना, स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर से जब नीचे आएगा लिक्विड तो जो टाइम लगेगा उसको क्या बोल दिया अपने, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब स्पीड जो होती है वो क्या होती है, ये मेरे पास क्या है, टोरिचोलिस लॉ ऑफ एफ्लक्स, अगर आपको ध्यान हो, वो क्या बोलता है कि अगर आप होल कर दोगे, फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी टैंक पर अगर पर्टिकुलर डेप्थ पर अगर आप होल करते हो तो उससे बाहर आने वाले लिक्विड की जो स्पीड होती है वो होती है √2g, और सरफेस से कितनी डेप्थ पर होल किया गया मल्टीप्लाइड बाय d, ये होती है स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट, h हाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला पड़ा होगा, वो होता है √2h/g, 2h कितनी हाइट है, मतलब ये होल कितनी हाइट पर है, देखोगे तो टोटल हाइट है h में से d को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा √2h, h हो गया मेरे पास h माइनस d एंड डिवाइडेड बाय g, ऑलराइट। यहाँ से √g से √g मेरे पास कैंसिल हो गया, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा d मल्टीप्लाइड बाय h माइनस d, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2dh माइनस d आ गया मेरे पास। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया, इसको भी मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर बताया था मैंने आपको कि अ फिक्स्ड सिलेंडर वेसल इज फील्ड विद वाटर अप टू हाइट h, सेम पिछला वाला क्वेश्चन, h हाइट तक लिक्विड फील्ड है, अ होल इज बोर्ड इन द वॉल एट डेप्थ h, बस ये d की जगह मेरे को क्या दे दिया है, h दे दिया है, इतना सा फर्क है। फ्रॉम द फ्री सर्फेस ऑफ वाटर फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज h इज इक्वल टू, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब इसमें देखो क्वेश्चन आप समझे, आप सेम वो का वही क्वेश्चन है, नई चीज कुछ भी नहीं है, बस इसने यहाँ पर क्या बोल दिया भाई कि h डेप्थ पर होल किया गया है ना, कितनी h डेप्थ पर होल किया गया है, इस बार d की जगह h है, और यहाँ से ये लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसने बोला x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, x मैक्सिमम किस h की वैल्यू पर x जो है वो मैक्सिमम होगा, जबकि पूरे लिक्विड की हाइट जो दे रखी है वो कैपिटल H आपको यहाँ पर दी हुई है। तो देखो x का फॉर्मूला भी अपन ने निकाला था, रेंज का फॉर्मूला भी अपन ने निकाला था, वो क्या आया था 2√d मल्टीप्लाइड बाय h माइनस d, अपना d नहीं है, वो क्या है यहाँ पर स्मॉल h है, तो बस d की जगह क्या रख दो, स्मॉल h रख दो, ये स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हो गया मेरे पास x। अब इसने बोला है कि x की वैल्यू h की किस वैल्यू पर x मैक्सिमम होगा, तो देखो x मैक्सिमम कब होगा, x को मैक्सिमम प्रूव करना है, या मैं क्या बोलूं h मल्टीप्लाइड बाय h माइनस d को मैक्सिमम ले लो, एक ही बात है दोनों, अगर ये चीज मैक्सिमम होगी तो x वैसे मैक्सिमम हो जाएगा। तो बस क्या करो, जिसको आपको मैक्सिमम प्रूव करना होता है, मैं इसको बोल देता हूं लेट्स से दिस इज y, है ना, लेट्स से दिस इज y,
तो देखो y को क्या लिख सकते हो यहाँ से मैं, अगर y को लिखूंगा तो देखो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर y को लिखोगे तो y विल बिकम व्हाट, h मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल सॉरी यहाँ पर अपना क्या था, कहाँ गया यार, ये कैपिटल डी नहीं है ना, h है ना, स्मॉल h है ना, ये तो भूल गया अपन। ये हो गया कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इसको मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है h की वैल्यू पर। तो जब भी आपने मैक्सिमम मिनिमम वाला मेरा वीडियो देखा होगा कि अगर मुझे y को मैक्सिमम प्रूव करना है h की किसी वैल्यू के लिए, तो क्या करो, जिसको मैक्सिमम प्रूव करना है उसका डिफरेंशिएट कर दो जिस वैल्यू पर मैक्सिमम करना है। h की किसी वैल्यू पर मैक्सिमम प्रूव करना है तो y का h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इसको देखो मैं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको डिफरेंशिएशन करना है। एक इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा h माइनस h स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करो तो h तो कांस्टेंट है और स्मॉल h का 1 हो जाएगा, माइनस h स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2h। और फिर क्या करते हैं अपन, इसको क्या कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। इसको जैसे ही जीरो पुट करोगे तो देखो यहाँ से h की वैल्यू, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल H बाय 2। इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको लिखवा रखा क्रैश कोर्स के अंदर। मतलब समझो सरफेस से h बाय 2 डेप्थ पर या बिल्कुल मिड पॉइंट, समझ लें आप, जहां तक कंटेनर फील्ड है उसके मिड पॉइंट पर अगर होल करोगे तो मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम लिक्विड विल कम आउट, मैक्सिमम लिक्विड जो होगा बाहर निकल के आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस किया था, है ना। अगर आपने क्रैश कोर्स अच्छे से देखा है तो फाइनली आप इसको कर पाएंगे। आप देखो मैंने आई बटन के अंदर क्रैश कोर्स का वीडियो भी डाल दूंगा मैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्या है समझ में भी आ जाएगा। क्या दिया हुआ है देखो, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन फिगर, देन द वेलोसिटी v ऑफ द फ्लूइड इज। देखो आपके पास क्या है, 3 ट्यूब है टोटल, a मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, 3 मीटर पर सेकंड से लिक्विड फ्लो हो रहा है। इधर गया, इसका एरिया भी सेम है, लेकिन स्पीड जो है वो कितनी है, 1.5 है। यहाँ स्पीड कम क्यों होगी, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है लिक्विड, कुछ पार्ट इधर गया तो डेफिनेटली स्पीड कम ही होनी है। इधर का एरिया 1.5 टाइम्स कर दिया तो बताओ ये स्पीड v कितनी होगी, द वेलोसिटी v मालूम करनी है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आपको ध्यान हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है कि भाई मेरे पास ए प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ से ये इनकमिंग हो गया और ये दोनों क्या हो गया मेरे पास, आउटगोइंग हो गए। तो इनकमिंग का ए इंटू वी लिखो, तो इनकमिंग का ए है, इनकमिंग का स्पीड v कितना है, 3 है। आउटगोइंग का ए इंटू वी लिखो, आउटगोइंग में पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया a है और आउटगोइंग में जो भी स्पीड है वो कितनी है, 1.5 है। तो a इंटू 1.5 प्लस इधर दूसरे वाले में कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय a, और स्पीड कितनी है वो मुझे मालूम करनी है। बस यहाँ से a तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फाइनली देखो यहाँ से, तो v विल बिकम व्हाट, 3 में से 1.5 उधर गया तो 1.5 बचा, और 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ जाएगा, ये 1 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ रहा, 3 माइनस 1.5 और 1.5 डिवाइड बाय 1.5, तो फाइनली सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया हुआ है कि फॉर अ फ्लूइड विच इज फ्लोइंग स्टेडली इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन फिगर, द लेवल इन द वर्टिकल ट्यूब इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। देखो ये आपका क्या था, ये फ्लो ट्यूब है, वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी ट्यूब है, वेंटूरी बोल दो, जो भी बोलना है आपको। तो इसके अंदर अपने देखा था, अगर आपको याद हो, नहीं भी याद हो तो बता दो। देखो यहाँ पर इसने बोला है कि जो वर्टिकल ट्यूब से उस किस वाले ऑप्शन के अंदर करेक्ट लेवल को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर का जो मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था आपको, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, तो वहां जाके आप देखिएगा, आपको थोड़ा फील आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, देखो मैं सिंपल सा बता दो कॉन्सेप्ट। देखो सिंपल सी बात देखना, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये लेता हूं मैं और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये लेता हूं, समझने की कोशिश करना। यहां पर मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो स्पीड यहाँ पर क्या होगी, डाउन, स्पीड यहाँ पर क्या होगी, कम। अगर यहाँ पर स्पीड कम है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, जहां पर स्पीड कम होगी वहां पर प्रेशर हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। ये अपन ने सॉरी क्या लिख दिया मैंने भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्पीड जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड यहाँ पर क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्पीड और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर प्रेशर देखोगे तो इस जगह प्रेशर मेरे पास क्या आएगा, डाउन आएगा। किसके कंपेरेटिवली, इस वाले एरिया के कंपेरेटिवली। यहाँ पर प्रेशर मेरे पास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई।
स्पीड कम हो गई तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लिक्विड जो होगा वो ज़्यादा हाइट लेगा मेरे पास, और जहाँ पर प्रेशर कम है तो वहाँ लिक्विड का हाइट कम रहेगा मेरे पास। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसके अंदर हाइट ज़्यादा आना चाहिए लिक्विड का। तो यहाँ तो कुछ फील्ड ही नहीं था, ये ऑप्शन हो सकता नहीं है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये ऑप्शन हो सकता नहीं है। यहाँ पर देखो दोनों सेम लेवल पर आ गए तो ये भी पॉसिबल है नहीं है। यहाँ पर देखो लिक्विड का हाइट ज़्यादा आ रहा है, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि देयर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल होल्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड। द टैंक इज ओपन एट द टॉप, ओपन है दोनों टॉप पर, ठीक है। द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द टू होल इज h, मतलब दोनों होल के हाइट का जो डिफरेंस आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको कितना, स्मॉल h। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एज द लिक्विड कम्स आउट ऑफ द टू होल्स द टैंक विल एक्सपीरियंस अ नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। टैंक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो मुझे मालूम करना है। देखो एक चीज आप ध्यान रखें कि जब भी किसी टैंक से लिक्विड बाहर आता है ना, किसी भी टैंक से अगर लिक्विड बाहर आता है, सपोज कोई मेरे पास होल दिया हुआ है, यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है h डेप्थ पर, है ना, ये h डेप्थ है, यहाँ से लिक्विड अगर बाहर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास टैंक के ऊपर जो फोर्स लगता है, जो टैंक के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो F जो होता है वो होता है मेरे पास लिक्विड की डेंसिटी रो, होल का क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी होल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है तो मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया A, और लिक्विड जितनी स्पीड से बाहर आएगा, सपोज वो V है, तो रो AV स्क्वायर। ये ध्यान रखिए आप, ये टैंक के ऊपर लगने वाला फोर्स है। लिक्विड जब बाहर आएगा तो एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो होता है रो AV स्क्वायर, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या, दो होल दिए हुए हैं, तो दोनों होल की वजह से कुछ नेट फोर्स आएगा। तो इसने बोला कि जो नेट फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो h के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, वो अपने को यहाँ पर मालूम करना है। तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, अगर इससे लिक्विड बाहर आएगा, मैं बोलता हूँ कि भाई सपोज ये h1 डेप्थ पर है और ये वाला होल जो है वो सपोज h2 डेप्थ के ऊपर है। मैं बोल रहा हूँ h1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है इधर, लिक्विड जब बाहर आएगा तो टैंक के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है F1, और जब इधर लिक्विड बाहर आएगा तो इधर टैंक के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कितना, F2। अगर मैं यहाँ से F1 लिखूंगा तो F1 मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास रो तो डेंसिटी हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, R2 आइडेंटिकल स्मॉल होल्स है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया में मान लेता हूँ A, और स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट वो बोल दिया अपन ने V1 स्क्वायर, ठीक है, V1 स्क्वायर। अब यहां से अगर आप लिखोगे देखो क्या आ जाएगा, रो A, V क्या होता है, √2GH। अगर V का फॉर्मूला अभी अपन ने करा ना, V का फॉर्मूला क्या होता है, √2G और H, जितनी डेप्थ पर होल बना हुआ है, तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर मतलब 2GH, तो ये हो जाएगा 2G, और कितनी H1 डेप्थ के ऊपर बना हुआ है, तो ये आएगा आपके पास 2AGH1। इस तरीके से F2 देखोगे, F2 क्या आएगा मेरे पास, अगर आप F2 लिखना चाहें तो F2 बनेगा मेरे पास रो A, है ना, V2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये रो A, V2 क्या आ जाएगा, V2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा वापस 2G, V2 मतलब यहां से निकलने वाली स्पीड वो V2 ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2GH2। तो ये मेरे पास बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, एक मिनट यहाँ से रो भी खा गया है ना मैं, रो को भी मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 रो, है ना, 2 रो AGH2। अब यहां से नेट फोर्स, इसने क्या पूछा, नेट फोर्स, कि टैंक विल एक्सपीरियंस नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब नेट फोर्स अगर मैं लिखूं यहां पर, तो नेट फोर्स मेरे पास क्या आएगा, दोनों फोर्स को क्या, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बड़ा वाला कौन सा है, H2 की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो F2 माइनस F1। देखो क्या आ गया फाइनली यहां से, तो ये हो जाएगा 2 रो AG, तो मेरे पास कॉमन है, और सब्ट्रैक्ट करोगे आप क्या, H2 माइनस H1। अब H2 और H1 का डिफरेंस अगर आप लोगे तो वो किसके बराबर आ गया, H के बराबर आ गया, तो ये हो जाएगा 2 रो AG और मल्टीप्लाइड बाय H, तो ये हो गया मेरे पास F नेट। अब यहाँ से F नेट का H के साथ रिलेशन पूछा इसने, तो H की पावर सिंगल है, F नेट की पावर सिंगल है, और ये तीनों क्या, ये सब क्या कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, G कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, H के हो जाएगा। सो B विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉर्मूला बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि टैंक के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है क्या होता है, रो AV स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है,
सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 0.4 मीटर, ठीक है, एक टैंक बना देते हैं अपन। भाई कौन गया भाई मेरे, आराम से जाओ यार, डरा देते हो। एक टैंक है मेरे पास, एक टैंक बना देते हैं अपन भाई, टैंक बन जा भाई, टैंक, ठीक है, ये टैंक हो गया। टैंक की हाइट मेरे को दी हुई है, टोटल टैंक की हाइट दी हुई है कितनी, अगर यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन जो जैसा दिया हुआ बनाते जाओ, 0.4 मीटर टैंक का हाइट दिया हुआ है। इज ओपन एट द टॉप एंड हैज अ डायमीटर 0.16 मीटर। इसका डायमीटर मतलब मैं रेडियस लिख देता हूँ इसकी, एक काम करता हूँ रेडियस लिख देता हूँ, इसको लिख देते हैं अपन कैपिटल आर, ये टैंक की रेडियस होगी, और इसको बोल देता हूँ मैं कितना 0.08, है ना, टैंक का रेडियस हो गया 0.08। वाटर इज फिल्ड इन इट अप टू अ हाइट ऑफ 0.16। हाँ 0.16 तक मेरे पास क्या है, इसके अंदर टैंक के अंदर वाटर फील्ड है, तो ये मैं बोल देता हूँ कि भाई ये यहाँ से ये यहाँ तक पानी क्या 0.16 तक की फील्ड है, तो ये बोल दिया अपन ने कितना, ये है मेरे पास कितना 0.16 मीटर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक थ्रू अ होल ऑफ रेडियस, मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ पर एक होल है एट इट्स बॉटम पे ये होल है, होल का रेडियस जो है वो दिया हुआ है कितना 5 × 10⁻³ मीटर का। अगर मेरे पास होल साइज का होल है तो कितना टाइम लगेगा लिक्विड को बाहर आने में, कितना टाइम लगेगा लिक्विड को बाहर आने में, ये मुझे मालूम करना है। तो देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसको सिंपल सा, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, देखो सिंपल सा तरीका है। अपने को एक चीज पता है, अपने को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है। देखो यहां से स्टार्ट करता हूं, देखो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, दो पॉइंट चाहिए मेरे पास, ये पॉइंट नंबर 1 इसको बोल दिया, पॉइंट नंबर 2 मैंने इसको बोल दिया। तो पॉइंट 1 पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको वहां की स्पीड से मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू पॉइंट 2 पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको वहां पर जो स्पीड है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है सिंपल। अब A1, अब यहां से A1 अगर आप देखोगे, A1 मेरे पास क्या है ना, A1 अगर अपन देखें, A1 क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसको लिख सकता हूं मैं πr², मतलब टैंक ही हो गया एक तरीके से, है ना। ये A1 मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये A1, और V1 मतलब यहाँ से जो स्पीड आएगी। अब सपोज यहाँ से जो भी लिक्विड नीचे की तरफ उतरेगा उसकी स्पीड मैं बोल देता हूँ V1, वो उस V1 को मैं लिख सकता हूँ, सपोज ये 0.16 को एक बार मैं बोल देता हूँ h, समझना इसको आप। जैसे जैसे लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा वैसे वैसे h मेरे पास क्या होगा, कम होगा, वैसे वैसे h मेरे पास क्या होगा, कम होगा। तो V को क्या लिख सकता हूँ मैं, -dH/dt। V को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस, क्योंकि क्या हो रहा है टाइम के साथ में, अपन ने पढ़ा है ये अगर आपने मेरा डिफरेंशिएशन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जाके देखना आप, ठीक है। तो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, h कम हो रहा है तो माइनस, तो स्पीड क्या हो गई -dH/dt इक्वल्स टू, और यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 क्या है, इस वाले एंड का है, तो इस वाले एंड का A2 क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई रेडियस का स्क्वायर, तो पाई r² एंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर जो स्पीड से बाहर निकलेगा लिक्विड, तो वो जो भी स्पीड है उस स्पीड को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो वो क्या होता है, √2g, और बॉटम कितना है, मैंने h लिया ना, तो ये h हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा मेरे पास -r²/r², और dh ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना, एक जाति के प्राणी एक साथ दे रहा हूँ मैं dh, और इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा √2gh, और dt उधर ले लिया मैंने, इसको समझो आप। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है ना, अलग अलग कर लिए वेरिएबल। अब दोनों तरफ जब d आ जाता है दोनों तरफ मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। जब टाइम जीरो था तो मेरे पास क्या था, लिक्विड पूरा फिल्ड था, तो h की वैल्यू क्या थी मेरे पास, h, ठीक है। और जब अब इसने पूछा कितने टाइम में लिक्विड पूरा खाली हो जाएगा, तो जब टाइम पूरा हो गया उस समय h रिड्यूस टू 0, तो h की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये मेरे पास लिमिट आ जाएगी यहाँ से। बस इस लिमिट को आप सॉल्व करना है आपको। तो देखो यहाँ पर जो भी मेरे पास कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास कांस्टेंट क्या देखो -r²/r², और √2gh में √2g भी क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, √h का, 1/√h का इंटीग्रेशन। 1/√h का मतलब होता है h की पावर -½ समझ में आ रहा है, 1/√h का मतलब होता है h की पावर -½ तो h की पावर -½ + 1/-1 ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी मेरे पास कहाँ से, h से लेकर 0, और ये dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t हो गया, और लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी 0 से लेकर t।
अब देखो बस यहाँ से बस क्या करना है, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और वैल्यू पुट करोगे, फाइनल आपका क्या आ जाएगा, टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। तो यहाँ से देखो मेरे पास कितना आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट 2g और 2 ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये, 1 माइनस हाफ हो गया, हाफ उल्टा हो गया ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, h की पावर हाफ है ना, h की पावर हाफ मतलब रूट h, ये हो गया। और इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, h से लेकर 0 तक, और इधर लिमिट क्या है मेरे पास 0 से लेकर t, मतलब ये क्या आ जाएगा t माइनस 0 मतलब t। तो इसको सॉल्व करो, कुल मिला के यहाँ से सॉल्व करोगे तो t का फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, t विल कम आउट टू बी व्हाट, पहले अपर लिमिट लगाओगे तो 0 हो गया, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आएगा मेरे पास कितना, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और रूट 2 से 2 ऊपर जाएगा, देखो ये बनेगा मेरे पास रूट 2h अपॉन जी। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर लेना, देखो आर दिया हुआ है, स्मॉल आर भी दिया हुआ है, कैपिटल एच मेरे पास ये रहा 0.16, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 46.26 सेकंड है ना। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से 46.26 सेकंड आ जाएगा। तो इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो फाइनल आंसर आपका ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अपन जल्दी से। कहीं भी कॉन्सेप्ट में अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ है ना, आई बटन के अंदर जाके आप उसके क्या कहते हैं उसको देख लें आप अच्छे से, तो आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी, आपको वीडियोस देख लें आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 16, अ यूट्यूब ऑफ बेस लेंथ L। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर एक मिस हो गया था, शायद आप पता नहीं, शायद मिस्टेक आपको दिक्कत आई होगी, आंसर मैच नहीं करा होगा। तो ये डेंसिटी रो दी हुई है और ये वाली डेंसिटी आपको 2 रो दी हुई है। ठीक है, इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। अब देखो अगर ये पूरा a एक्सेलरेशन से इधर जाएगा तो लिक्विड के ऊपर शूडो की वजह से एक्सेलरेशन, इधर शूडो फोर्स इधर लगेगा तो उसकी वजह से लिक्विड क्या होगा, इधर से नीचे उतरेगा और इधर से ऊपर जाएगा। समझो आप, ये कुल मिला के लिक्विड के ऊपर इधर फोर्स लगने वाला है। अब इसने क्या बोला, इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन o ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर इफ द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस बिकम 0, मतलब दोनों हाइट के लेवल सेम है, देन द हाइट h इज गिवन बाय, तब ये h कितना होगा वो मुझे मालूम करना है। देखो सिंपल सा है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो 3 पॉइंट लेता हूँ मैं, इसको सिंपल सी चीज समझना आप। यहाँ पर देखो मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, इसको बोल दिया मैंने a पॉइंट, ये इंटरफेस पर ले लिया मैंने b पॉइंट और यहाँ पर ले लिया मैंने c पॉइंट। मैं a पॉइंट पर अगर प्रेशर लिखना चाहूँ, समझना इसको, a पॉइंट पर प्रेशर, क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका क्या है देखो समझना, इक्वेशन जितनी इक्वेशन बनाओगे बस अपने को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ शुरू करेंगे, लेकिन मैं प्रेशर लिख सकता हूँ। ये ओपन टू एयर है तो ये मेरे पास क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी ओपन टू एयर है तो ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो पी ए लिख सकता हूँ मैं, तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी, और दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना एच है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस एच है, ये हो गया। एक इक्वेशन में ये लिख सकता हूँ। दूसरी इक्वेशन पी बी लिखना चाहूँ मैं, तो पी बी जो होगा, बी पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली लिक्विड अगर राइट से लेफ्ट में जाएगा तो बी पे प्रेशर ज़्यादा होगा, बी पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा मेरे पास। अब बी पे प्रेशर अगर ज़्यादा है तो देखो बी पे प्रेशर क्या होगा, ए पे प्रेशर, भाई आपको अगर आपको इसका आइडिया कैसे लगा सकता हूँ, देखो अगर मैं वर्टिकल कॉलम के अंदर एक्सेलरेशन कहाँ था मेरे पास, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का तो कोई प्रभाव आएगा नहीं इसके ऊपर, वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, ये अपने पढ़ा है ना। तो नीचे प्रेशर, बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर प्रेशर मेरे पास क्या होता है, कम होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, तो बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ए पॉइंट से ज़्यादा होगा, तो पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस डेंसिटी रो, और जी की जगह बस क्या आ जाएगा, ए एक्सेलरेशन आ जाएगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, L/2। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन लिखना आना चाहिए, उसके बाद खत्म क्वेश्चन ही। अब देखो इस तरीके से मैं सी पॉइंट पर लिख सकता हूँ प्रेशर में, सी पॉइंट पर प्रेशर। अब सी पॉइंट पर 2 इक्वेशन बन सकती है, एक तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से लिख सकता हूँ, एक वर्टिकल से लिख सकता हूँ। जब मैं हॉरिजॉन्टल से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पी सी इक्वल्स टू पी बी प्लस 2 रो। अब डेंसिटी क्या है मेरे पास यहाँ पर 2 रो, एक्सेलरेशन वही है ए और सेपरेशन वही है मेरे पास कितना, L/2, क्योंकि सी से लेके बी तक देख रहे हैं अपन, ये हो गया। इस पीसी की एक और इक्वेशन में लिख सकता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, पीसी की एक और वर्टिकल से, पीसी की एक और वर्टिकल से इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो कितना है, 2 रो है, और यहाँ पर जी आ जाएगा और एच क्या आ गया, सेपरेशन आ गया। ठीक है, बस ये दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया, यहाँ से पी बी लिख लो, पी बी क्या है, पी ए प्लस ये हो गया रो L/2, पी ए ऊपर से लिख रहा हूँ मैं, देखो तो फाइनली पी बी क्या हो जाएगा, पी ए क्या है, पी ए है मेरे पास पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, ये तो हो गया पी ए प्लस
है ना, पीबी लिख रहा हूं मैं, पीबी, ये पीबी लिखा है मैंने, तो पीबी हो गया तेरा पी ए प्लस रो ए एल बाय 2, ये तो हो गया पीबी, और प्लस यहां से 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया मेरे पास, रो ए एल इक्वल्स टू ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए प्लस 2 रो जी एच, पी एटमॉस्फेरिक कैंसिल, तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, रो जी एच, ये रो जी एच, एक मिनट यार, रो ए एल है, सॉरी, ये 2 रो जी एच है और रो जी एच है, ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा, रो जी एच इक्वल्स टू, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ, ये एल है ना, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 रो ए एल, तो रो से रो कैंसिल, तो फाइनली यहां से मेरे को क्या निकालना था, हाइट एच निकालनी थी ना, तो एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो एच विल कम आउट टू बी व्हाट 3AL डिवाइडेड बाय जी, 2G सॉरी, है ना, 3AL डिवाइड बाय 2G, तो 3AL डिवाइड बाय 2G, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखें, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया हुआ है, कुल मिलाकर डायग्राम दिया हुआ है ना, अ पोर्शन ऑफ ट्यूब इज शोन इन फिगर, फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया A1 टू A2, फ्लूइड मेरा क्या हो रहा है, इधर से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, द टू क्रॉस सेक्शन एरिया आर एट डिस्टेंस L, मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो दिया हुआ है आपको कितना, वो दिया हुआ है L। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट सेक्शन A2, मतलब यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी को बोल रहे तो मैं V2, और V2 की वैल्यू दी हुई है, V2 का एक्सप्रेशन जो भी बोल लो वो दिया हुआ है GL/2। अब इसमें क्या पूछा, इफ द प्रेशर्स एट A1 एंड A2 आर सेम, मतलब P1 की वैल्यू P1 के इक्वल दी हुई है, दोनों एंड पर प्रेशर जो इक्वल है, देन द एंगल मेड बाय द ट्यूब विद द हॉरिजॉन्टल विल बी, मतलब थीटा निकालना है कुल मिला के आपको। ये जब भी दो एंड होते हैं ना, जब भी दो एंड आते हैं, आप क्या करो, सिंपल आप वहां पर क्या निकाल लो, बर्नौलीज प्रिंसिपल निकाल लो आप। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक एंड पर प्रेशर P1, एक एंड पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेरा रेफरेंस लेवल है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो जी एच, तो क्या हो गया रेफरेंस लेवल इसलिए 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हाफ रो, है ना, डेंसिटी इसकी मैंने रो एज्यूम कर ली है, ठीक है, हाफ रो स्पीड, पहले वाले एंड पर स्पीड कितनी बोल दी मैंने, V1² बराबर दूसरे एंड पर प्रेशर P2 प्लस दूसरे एंड पर पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, एच बोले तो ये वाली हाइट, एच बोले तो ये हाइट, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये लेंथ हाइपोटेन्यूज मेरे पास L है, तो इससे वर्टिकल कितना आएगा, L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा रो जी L साइन थीटा, तो ये हो गया रो जी एच प्लस हाफ रो V2², ये हो गया मेरे पास। तो देखो यहाँ से आप प्रेशर P1 और P2 इक्वल है, तो P1 से P2 को तो हटा दो आप, तो देखो इक्वेशन में क्या बचेगा, हाफ रो V1², ये कुल मिला के ये बचा। देखो यहाँ से मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, इसको आगे अपन सॉल्व करें, देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से हाफ रो को मैंने कॉमन ले लिया, क्या हो गया V1² माइनस V2² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो जी एल साइन थीटा, रो से रो और कैंसिल हो गया। मुझे अब मालूम क्या करना है, यहां से आपको मालूम क्या करना है, देख लो बस यहाँ पर। अब V1 और V2 की वैल्यू पुट करते हैं अपन, एक काम करते हैं, देखो मालूम करना है आपको साइन थीटा, तो देखो V1 क्या है मेरे पास, V1 दिया हुआ है, V1 आपको मालूम नहीं है क्या, एक काम करो V1 भी निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो V1 निकाल देते हैं पहले अपन, फिर उसके बाद इस पर चलते हैं अपन, पहले V1 निकाल देते हैं। देखो V1 क्या है, उसके लिए मेरे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 बोले तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 कितना दे रखा है, 2A दे रखा है, देखो 2A, और V2 दे रखा था आपको रूट GL/2, A से A कैंसिल, तो V1 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये √2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आएगा √2GL, समझ में आ गया। बस यहाँ से वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 बर्नौलीज और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड मैकेनिक्स, ये दो इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। V1 हो गया, V1 का स्क्वायर मतलब 2GL माइनस V2 का स्क्वायर मतलब हो गया GL/2, ये G है सॉरी है ना, GL/2, ये हो गया मेरे पास इक्वल्स टू GL साइन थीटा।
फाइनली देखो कितना बचा मेरे पास, तो 1/2 तो है ही है मेरे पास, 2 में से हाफ गया, 3/2 बचेगा, 2 में से हाफ गया, 3/2 GL इक्वल्स टू GL साइन थीटा, GL से GL भी कैंसिल हो गया, तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, मतलब थीटा आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 3/4, राइट। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल of a large vessel containing two different liquids of density 2 rho and rho as shown in figure is। अब यहां से लिक्विड कितनी स्पीड से बाहर आएगा वो मुझे मालूम करना है, इसको मैं बोल देता हूं V2 और V2 मुझे मालूम करना है। यहां पर प्रेशर P2 जो होगा वो क्या होगा, है ना, 2 एंड हो गए, इस एंड से लेकर इस एंड तक क्या कर लो, बर्नौली लगा लो, हमेशा सिंपल है, होल वाले क्वेश्चन में बर्नौली से कर सकते हो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। ये होगा मेरे पास P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑलराइट। चलो लगाएं अपन फॉर्मूला लगाएं, तो देखो सबसे पहले ये फर्स्ट, ये वन, ये एंड नंबर 1 हो गया, ये एंड नंबर 2 हो गया। फर्स्ट एंड पर प्रेशर लिख देता हूं मैं P1, जो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, ओपन है ना, प्रेशर प्लस रो GH पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो ये मैं इसको मैं बोल देता हूँ रेफरेंस लेवल। तो इस रेफरेंस लेवल से पोटेंशियल एनर्जी 2 पार्ट में बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना होता है, एक तो इस पार्ट के लिए लिखोगे और एक इस पार्ट के लिए लिखोगे। तो इस पार्ट के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, रो जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हाइट कितना है 2h, प्लस उस वाले पार्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखूंगा तो वो आएगा मेरे पास 2 रो, तो डेंसिटी है 2 रो, तो डेंसिटी है तो रो जी, और हाइट कितनी होगी h। तो ये तो हो गया मेरे पास प्रेशर प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर। देखो जब भी एक होल करते हो, होल से जो भी लिक्विड बाहर आ रहा होता है उसके कंपेरेटिवली ये वाली स्पीड अपन, यहां पर जो भी स्पीड होती है, जिस स्पीड से लिक्विड नीचे आ रहा होता है उसको अपन हमेशा 0 लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड पॉइंट पर लिखो प्रेशर, वो क्या है P2 कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA, प्लस अब लिखो आप क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो 0 होगा क्योंकि रेफरेंस लेवल पर है अपन, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ रो मतलब यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है तो यहां पर डेंसिटी कितनी 2 रो है, तो यहां पर डेंसिटी रो की जगह क्या आ जाएगी 2 रो, और स्पीड कितना है V2 मुझे मालूम करना है, तो V2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, बस यहां पर देख लो अब आप कितना हो गया, PA से PA कैंसिल हो गया मेरे पास। तो फाइनली देखो कितना आ जाएगा, 2 रो GH ये रहा, 2 रो GH ये रहा, तो ये हो जाएगा 4 रो GH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, रो V2 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो गया तो V2 इक्वल्स टू कितना आ गया, तो यहां से V2 आ जाएगा अंडर रूट 4GH, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4GH। ऑप्शन में देख लो 4GH, हाँ है ऑप्शन में, 2 बार आ गया, रूट 2GH क्या आ गया, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखें। कहीं भी कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आ रहा, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्रैश कोर्स का वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे कंफर्म। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखें क्या दिया हुआ है, अ लिक्विड इज कैप्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल बना लेते हैं अपन, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर आपने लिक्विड रखा हुआ है, भाई रख लो लिक्विड को, सिलेंड्रिकल वेसल बना लेते हैं अपन। ये सिलेंड्रिकल वेसल हो गया अपने पास, ये सिलेंड्रिकल वेसल, भाई साहब मिल गया सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। अब इसमें क्या है, द लिक्विड राइजेज एट साइड्स, लिक्विड राइजेज एट द साइड्स, एक्चुअली रोटेट कर रहे हैं अपन इसको, आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, है ना, इसके एक्सिस के अबाउट, ये इसका एक्सिस हो गया, इसके अबाउट आप क्या कर रहे हो, इसको है ना रोटेट कर रहे हो, इसके ये आपका क्या है, एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हो आप, इसको रोटेट कर रहे हो, और कितने से रोटेट कर रहे हैं आप, ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, ये मेरे पास क्या है ओमेगा से रोटेट कर रहे हो जब भी रोटेट करेंगे। अब इसने क्या दिया, द लिक्विड राइजेज एट द साइड्स। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब जो भी लिक्विड अंदर होगा वो लिक्विड को इस तरह का शेप ले लेगा, ये ऐसा, ये मैंने करवाया था, रोटेटिंग लिक्विड मैंने करवाया था, ठीक है। और यहां से मैंने आपको बताया था, अगर ये मेरे पास क्या है, अगर ये वाली हाइट मेरे पास अगर y है और अगर ये मेरे पास x है, तो यहां से एक मैंने आपको रिलेशन याद करवाया था, अगर आपको याद हो क्रैश कोर्स में जाके देखना कि y इक्वल्स टू एक रिलेशन निकल के आता है मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g, ये रिलेशन निकल के आता है, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g, एक रिलेशन निकल के आता है ये, तो ये रिलेशन अपने को याद रखना है,
ठीक है, रोटेटिंग लिक्विड आप देखना वहां पर टॉपिक समझ में आएगा आपको। द लिक्विड राइजेज एट द साइड्स, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द वेसल इज, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, रेडियस मतलब x दिया हुआ है, x कितना है 0.05 मीटर एंड द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, समझे आप इसको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा मेरे पास कितना 2 पाई एफ, हाँ यूनिट को देखें हमेशा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड नाम, तो 2 पाई एफ, तो 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड इट्स साइड्स विल बी, है ना, ये सेंटर ऑफ द वेसल और उसकी साइड पर लिक्विड जो पहुंचा है वहां तक, मतलब कुल मिला के वाई पूछा है इसने, अब वाई कितना आएगा मुझे निकालना है, तो वाई के लिए बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो आप, बस ये रिलेशन पता होना चाहिए था, ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.0, मुझे भाई कहाँ लिख रहा हूँ मैं, है ना, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, ये हो गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू हो गई 10, यहाँ पर दिया हुआ पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, आप कैलकुलेशन में पाई स्क्वायर को 10 यूज कर सकते हैं आप, तो पाई स्क्वायर से 10 कैंसिल, यहाँ से देखो 2 पॉइंट हटाओगे तो ये कितना आएगा 0.05, ये आएगा 10⁴, कितना आएगा 10⁴ ही तो आएगा, ये आ गया 10⁴। अब ये कितना हो गया, यहाँ से उड़ाओ उसको, आप देखो कितना हो गया 2 × 16 और 5 और 5 25 होता है, तो 25 चौक 100 हो गया, ठीक है, ये कितना बचा मेरे पास 400, अरे भाई समझ में आ रहा है, 25 को 10,000 से काटोगे 400 आएगा, क्योंकि एक 100 × 100 लिख दो इसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, 4 से काटा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2/16, ये मीटर में आएगा, आंसर आपको सेंटीमीटर में निकालना है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 200/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आंसर फाइनल आ जाएगा मेरे पास कितना 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया मेरे पास 19 का क्या आ गया, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए 20th, क्या दिया हुआ है, इन द फिगर शोन वाटर इज फील्ड इन अ सिमेट्रिकल कंटेनर, ठीक है, 4 पिस्टन्स ऑफ इक्वल एरिया, 4 पिस्टन है इक्वल एरिया के हैं, ठीक है, आर यूज्ड एट द 4 ओपनिंग्स टू कीप द वाटर इन इक्विलिब्रियम, आप 4 तरह के फोर्स लगा रहे हो, सब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है, चारों का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और वाटर को इक्विलिब्रियम में रखना है, हिलना नहीं चाहिए। नाउ एन एडिशनल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट ईच पिस्टन, सारे के सारे पिस्टन पे एडिशनल फोर्स एफ लगाओगे, द इंक्रीज इन द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर ड्यू टू दिस एडिशन इज, देखो अगर आप एडिशनल प्रेशर लगाओगे, समझना इस चीज को, जब आप एडिशनल प्रेशर लगाओगे तो होगा क्या, जो भी फोर्स, एडिशनल फोर्स लगाओगे तो एक्चुअल में होता क्या है, वो फोर्स जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी आपने फोर्स लगाया, देखो सब जगह आपने फोर्स कितना लगाया, एफ यहां लगाया, एफ यहां लगाया, सब जगह एफ लगा दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर प्रेशर देखोगे, प्रेशर जो होता है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, एक पॉइंट पर जितना प्रेशर जो लगता है वो प्रेशर हमेशा इक्वली ट्रांसमिट होता है हर जगह पर, ठीक है। तो जब आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जितना भी है उतना का जो प्रेशर होगा वो ट्रांसमिट होगा सभी डायरेक्शन में, तो इधर से ट्रांसमिट कितना होगा प्रेशर मेरे पास कितना, फोर्स अपॉन एरिया से डिवाइड होगा, तो एफ अपॉन ए, तो एडिशनल, तो सेंटर ऑफ द कंटेनर, मतलब किसी भी पॉइंट पर देखो, यहां देखो, कहीं भी देखो आप, तो प्रेशर जो होगा वो हमेशा इक्वली ट्रांसमिट होता है, तो जितना फोर्स लगाया उसको क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करो, तो उतना प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा सभी डायरेक्शन में, तो फोर्स, तो प्रेशर कितना, तो क्या बोला, द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर ड्यू टू दिस एडिशन, तो जितना आपने ऐड किया है प्रेशर उतना ही प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा, कितना ऐड किया है, फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, सो एफ डिवाइडेड बाय ए, समझ में आ गया, ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट दोस्तों। तो इसी तरीके और वैल्यूएबल वीडियोस अगर आप लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बस रेगुलर आपको क्या करना है, हमेशा इसी तरीके से वीडियोस को विजिट करते रहें, देखते रहें, राइट दोस्तों। अगले वीडियो, अगले टेस्ट का जो वीडियो क्या बोलते हैं, क्या ले रहे हैं अपन, टेस्ट का जो टेस्ट पेपर है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, तो वहां से आप उठा लेना, राइट दोस्तों। तो बस आगे मिलते हैं अपन वापस बहुत जल्दी, वापस नए सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू सो मच, इस तरीके से बने रहे चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब करके जाएं जल्दी से।